नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। MCX कल इस स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की थी, बात की थी, विचार किया था और हमने इसके ऑप्शन के बारे में भी चर्चा की थी। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कल का स्टॉक है, कल कंसिडर किया था और आज इसने जो क्लोजिंग दी है 3.28% की क्लोजिंग दी है, अपने आप में बहुत अच्छी है। तो आज का जो स्टॉक है उसकी चर्चा करते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अब इस स्टॉक को हम देखेंगे कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। तो आप सबसे पहले करो वीडियो को लाइक, ठीक है। देखो इस स्टॉक ने क्या बहुत ऊपर से नीचे आया था और फिर अब जो है रिसेंट हम इसमें चर्चा करते हैं कि इस स्टॉक में हाल फिलहाल क्या चल रहा है। देखो 183 रुपये 35 पैसे का इसने हाई लगाया था 7 अप्रैल 2022 को। थ्रो आउट गिरावट हुई, फिर उसके बाद में इसने जो लो लगाया करीब आप मान के चलो 89.00 का लो लगाया था इसने 6 जुलाई 2022 को। फिर एक लो और दिख रहा है 90.10 का 15 जुलाई 2022 को। उसके बाद ये सीधे स्टॉक जो है इसने जो ऊपर तक गया और ये 143 रुपये 70 पैसे तक गया, मतलब 90 रुपये से 143 रुपये तक गया। आप उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में करेक्शन आया और इस स्टॉक ने जो लो लगाया वो करीब लगाया 26 सितंबर 2022 को 111 रुपये 80 पैसे का। अब क्या दिख रहा है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या किया है कि ये पॉइंट था, ठीक है, 7 अप्रैल वाला, और ये पॉइंट था 9 सितंबर वाला। इनको मिलाकर हमने ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली तैयार की है और ये वाली ट्रेंड लाइन हमने, ये वाला एक पॉइंट था, ये वाला जहाँ से हमको रिवर्सल दिखा ना, ये वाला 15 जुलाई वाला, और एक ये पॉइंट था 26 सितंबर वाला। इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार करी है। अब हमको क्या फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, अब हमको ये फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है कि इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। पहली बात तो अब जो है पिछले हम 3-4-5 दिन से देखें तो इस स्टॉक में यहाँ से आप मान के चलो 28 सितंबर 2022 को इसने जो लो बनाया था वो 112 रुपये 25 पैसे का बनाया था। तब से ये स्टॉक एक दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो हो गई रेजिस्टेंस लाइन और ये हो गई सपोर्ट लाइन। तो अब ये स्टॉक एक नैरो रेंज में सिमट कर रह गया है, जिसका आपको पता है कि अगर कोई स्टॉक नैरो रेंज में सिमट जाता है तो उसका या तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर सारे जो सिनारियो को देखें, जो सारे फॉर्मेशंस को देखें, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने की संभावना प्रबल रूप से दिख रही है, बिकॉज ऑफ स्टॉक जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर नीचे की ओर देखें तो MACD का बुलिश क्रॉसओवर हमको होता हुआ दिख रहा है, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। 58.47 का जो RSI का रेंज है बहुत ही कंफर्ट वाला रेंज है, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि और जो हम है ना वॉल्यूम का रेंज देखें तो हमने बात की थी यहाँ से, तो करीब आप मान के चलो 28 सितंबर से ही इसमें वॉल्यूम का ट्रेंड थोड़ा होता हुआ दिख रहा है। वो हमको प्राइस के तौर पर देखने को भी मिल गया महज 2 दिनों में। अगर हम यहाँ से देखें 4 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को इसने 6% का करीब प्लस दिया और 6 अक्टूबर को 5.85 का, मतलब मोटा राउंड फिगर में आप मानो 6 दूना 12 के आसपास, 12% के आसपास ये स्टॉक केवल 2 दिन में बढ़ गया, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई स्टॉक 2 दिन में 12% बढ़ जाए, मतलब आप उसकी स्ट्रेंथ को समझो या कह लीजिए उसके रिवर्सल को समझो, तो किस तरह की बाइंग इसमें इंक्लूड हो रही है वो समझने वाली बात है, ठीक है। अब अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो है 33 हल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक गया 3 अक्टूबर को। क्लोजिंग नहीं दी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है 4 अक्टूबर 2022 को उसके ऊपर क्लोजिंग मिली और आज 6 अक्टूबर 2022 को इस स्टॉक ने 55 हल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी और अच्छी तरह से ऊपर की ओर गया है, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। अब जो है
110 हल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक जैसे ही निकलता है, इस स्टॉक में लगेगी आग, ये स्टॉक और ज़्यादा तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं साफ साफ के तौर पर टारगेट और स्टॉप लॉस की। देखो, स्टॉप लॉस के तौर पर देखा जाए तो 111 रुपये 112 रुपये के आसपास का कुछ स्टॉप लॉस लिया जा सकता है, जो कि एक कंफर्ट है, उतना तो रखना ही पड़ेगा, इतना मूवमेंट दे रहा है स्टॉक। तो पहला टारगेट जो बात करें तो करीब करीब 143 रुपये के आसपास का बनता है, जो कि 10 रुपये ऊपर है यहाँ से प्राइस से। दूसरा टारगेट जो निकल के आता है वो निकल के आता है करीब करीब आप मान के चलो 152 रुपये के आसपास, ठीक है, 152, 51, 52 रुपये के आसपास। और तीसरा जो टारगेट निकल के आता है वो करीब करीब आप मान के चलो 183 रुपये के आसपास का टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये तीन मोटा मोटा टारगेट रहेंगे। यहाँ पर जो है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही ये 143 रुपये के ऊपर ये स्टॉक निकला, इस स्टॉक में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी और ज़्यादा बाइंग आएगी। तो उस दृष्टि से भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, विचार करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन के केस में। देखो, हम ऑप्शन के केस में बात करें ना, तो यहाँ पर आप एट द मनी का भी लेकर चल सकते हो, मतलब 135 रुपये का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हो और 140 रुपये का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। या फिर जो है, अगर हम उसको वैसे देखें, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे देखेंगे कि हमारा जो यहाँ हमने क्या लिया है, 143 रुपये के आसपास का हमने जो टारगेट लिया है, ठीक है ना, और दूसरा जो टारगेट लिया है हमने 152 रुपये के आसपास का, है ना। तो जो ये दो तरह के टारगेट हैं, अगर हम ऐसे सोचते हैं कि यार इस मंथ के लिए या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए, तो हम दोनों तरह की पॉसिबिलिटी को लेकर यहाँ पर चला जा सकता है। कैसे हम क्या कर सकते हैं, अगले महीने का नवंबर का भी एक कॉल ऑप्शन को बाय करके रख सकते हैं 140 रुपये वाला, ये भी मुझे लगता है अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा। तो मुझे ये जो सारे सिनारियो हैं या चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो जो संभावना है वो आपके सामने कर दी प्रस्तुत। अब आपको क्या करना है, देखो, यदि आपको ख़रीदारी करनी है, निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, पोजीशन बनानी है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से करनी है सलाह मशवरा, उनके कहे अनुसार काम करना है। अगर वो कहे तो बाय करना, अगर वो नहीं कहे तो मत करना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने स्वविवेक के साथ में आपको जैसा ठीक लगे वैसा काम कर सकते हो, आप हो पूरी तरह से स्वतंत्र। वीडियो के माध्यम से केवल आपको जानकारी देना था और कुछ नहीं। चलो, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।